Hello students, how are you all? Today I am going to explain you class 9th a poem Rain on the Roof. It is from chapter 3. Chapter 3 से ये poem है Rain on the Roof. आपने अक्सर देखा होगा when the sky is covered with dark clouds, जब dark clouds से sky पूरी तरह cover होती है उसके बाद raining start हो जाती है. You have ever listened to the patter of the soft rain on the roof? Patter मतलब sound. जब रेन रूफ में गिरती है तो एक पैटर का साउंड आता है, सॉफ्ट साउंड आता है. तो वो जो साउंड है यहाँ पर हमारे जो पोएट हैं जब वो साउंड सुनते हैं तो उनकी मेमोरी मतलब उनको काफ़ी रिमेम्बरेंस कुछ याद आता है उनके माइंड में जो उनके साथ पहले कभी बीता होगा. तो आइए इस पोएम को पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन और समझते हैं डिटेल से. ओके. व्हेन द ह्यूमिड शैडो होवर, ह्यूमिड शैडो, यहाँ पर ये वर्ड जो ह्यूमिड शैडो है ये बादलों के लिए बोला गया. ह्यूमिड यानी होता है नमी, शैडो यानी वो काला सा बादल हो जाता है उसकी शैडो पड़ती. तो कहने का मतलब ह्यूमिड शैडो यहाँ पर बादल है जिसमें पानी भरा है. होवर, होवर मतलब ट्रेवल करना. तो यहाँ पर हमारे पोएट कह रहे हैं व्हेन द ह्यूमिड शैडो होवर, जब काले बादल ऊपर आते हैं. ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर, स्टेरी मतलब स्टार से भरी हुई, जहाँ पर स्टार हो. स्फीयर मतलब स्काई, मतलब वो ह्यूमिड शेडो कहाँ पर आ रहे हैं, स्काई में आ रहे हैं जहाँ पर काफ़ी सारे स्टार्स हैं. एंड द मेलंकली डार्कनेस, अब डार्कनेस को मेलंकली बोला गया. मेलंकली मतलब सैड, सैड मतलब दुखी, सैड कहने वाला नहीं, सैड कौन सा, दुखी वाला. तो डार्कनेस को क्या बोला जाता है, हमेशा से दुखी करने वाला, डार्कनेस. जेंटली वीप्स इन अ रेनी टीयर्स, और यहाँ पर रेन को क्या बोला गया है, टीयर्स. वीप्स यानी रोना. तो जब बारिश गिरती है तो पोएट यहाँ पर बारिश गिरने को रोने से बता रहे हैं, टीयर से उसका कंपेयर कर रहे हैं. व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, प्रेस द पिलो मतलब पिलो में लेट जाना, लाइंग ऑन द पिलो. ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, कॉटेज चैम्बर बेड, यहाँ पर कॉटेज चैम्बर बेड का मतलब है कि लेटना, जैसे अपने बेडरूम रहते हैं, बेडरूम में अपन सो जाते हैं वैसा. तो वो बोल रहे हैं जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड. मतलब जब बारिश गिरती है तो जो बेडरूम होता है उसमें जाके पिलो में लेट जाना बहुत अच्छा है. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ अ सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और अपने ऊपर जो रूफ है उसके ऊपर जो पानी गिर रहा है उसकी पैटर, पैटर यानी आवाज़, पानी गिरने की आवाज़, उस आवाज़ को सुनना बहुत ही खुशनुमा है, बहुत ही अच्छा है. तो ये फर्स्ट स्टेंजा था आपका. सेकेंड स्टेंजा की तरफ चलते हैं. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, शिंगल्स मतलब रूफ को कहा गया, वो पत्थर वगैरह जो भी रहते हैं रूफ में, और टिंकल्स मतलब जो बारिश गिरती है आवाज़ करती है. तो एवरी टिंकल जो आवाज़ करती है बारिश जब गिरती है हमारी छत में, हैज़ एन इको इन द हर्ट. तो पोएट के हर्ट में वो एक इको प्रेजेंट करती है, पोएट के हार्ट में एक इको प्रेजेंट करती है. एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, फैंसीज का मतलब है डिज़ायर. और जब वो पानी गिरता है, वो पानी को सुनते हैं अपनी रूफ में गिरते हुए, तो कई ड्रीमी डिज़ायर्स उनको होते हैं. इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट मतलब आना चालू हो जाते हैं, कई सपने आने लगते हैं उनको. एंड 1000 रिकलेक्शन, रिकलेक्शन यानी मेमोरीज, कई 1000 मेमोरीज जो पुराने समय की हैं उनको. वीव दियर एयर थ्रेड इनटू द वूफ, वीव यानी बुनना, एयर थ्रेड यानी एयर का धागा, और वूफ यानी कपड़ा. तो वो सपनों में क्या करने लगता है, बुनने लगता है. क्या बुनने लगता है, एक स्टोरी बुनने लगता है अपनी पुरानी यादों को याद करके. एंड आई लिसन टू द पैटर ऑफ अ रेन अपॉन द रूफ, और वो बोलते हैं कि मैं सुनता हूँ किसको, पैटर को, पैटर यानी आवाज़ को, किसकी आवाज़ को, रेन की आवाज़ को अपने रूफ पर. ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट स्टेंजा में चलते हैं, लास्ट स्टेंजा. नाउ इन द मेमोरी कम्स माई मदर, और वो बोलते हैं अब मेरी मेमोरी में कौन आता है, मेरी मदर. अब पोएट अपनी मदर को याद करते हैं. एज शी यूज टू ईयर्स एगोन, एगोन मतलब एगो पहले, क्योंकि वो बहुत समय पहले, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स अर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन. तो वो क्या करती थी, डार्लिंग ड्रीमर मतलब वो अपने सिबलिंग्स और अपने लिए बोल रहे हैं, मतलब अपने भाई बहनों की बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं कि उनकी मदर
याद कर रहे हैं अपनी मदर को और बोल रहे हैं कि उनकी मदर कैसे वो आया करती थी ऐसे समय में जब पानी गिरता था तो हम लोग सोते थे तो हमको सोता हुआ छोड़ के देखते हुए चली जाती थी। और शी लेफ्ट दैम टिल द डॉन, मतलब सुबह तक के लिए वो छोड़ जाती थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रेफ्रेन, लिस्ट टू दिस रेफ्रेन, रेफ्रेन मतलब साउंड। तो आज पोएट इस साउंड को सुन रहे हैं तो वो फील कर रहे हैं कि उनकी मदर कैसे फॉन्ड, फॉन्ड यानी शौकीन, फुल ऑफ लव, कैसे प्यार से उनको देखा करती थी। आज पोएट ये सब सोच रहे हैं उस रेन को की आवाज सुनते हुए, विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, जो कि आज उनकी रूफ में गिर रही है रेन। तो रेन की आवाज को सुनकर वो किसको याद कर रहे हैं, अपने पुराने दिनों को याद करते हैं, अपनी मदर को याद करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी पोएम रिटन बाय कोर्ट स्किनिंग। बहुत ही अच्छी पोएम है जो एक मेमोरी रिप्रेजेंट करती है एक पोएट की, कि कैसे वो रेन ड्रॉप को सुनते हुए अपनी मदर को याद करते हैं और पुरानी चीज़ों को याद करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी गुड डे।